अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक इंतहाई अहम और गेम चेंजर डिफेंस डील की बात करेंगे जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हो रही है। ब्लूमबर्ग की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान में एक बड़ा ड्रोन असेंबली प्लांट लगाने जा रहा है, जहां स्टेल्थ और लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट ड्रोन्स को पाकिस्तान में ही असेंबल किया जाएगा। यह खबर सिर्फ एक छोटी सी डील नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन की नई बुलंदियों की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो चले शुरू से आखिर तक सब कुछ तफसील से देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये डील कब से ज़ेर बहस है। ब्लूमबर्ग की ज़राए के मुताबिक अक्टूबर 2025 से इस पर बातचीत ने बहुत तेज़ी पकड़ ली है और अब ये प्रोजेक्ट काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। तुर्की के जो अफसरान इस पर काम कर रहे हैं, उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि तुर्की पाकिस्तान को स्टेल्थ ड्रोन्स और लंबी रेंज वाले ड्रोन्स एक्सपोर्ट करेगा और इन्हें पाकिस्तान में ही असेंबल किया जाएगा। यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत भी बढ़ेगी और पाकिस्तान का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस एक नया लेवल हासिल कर लेगा। अब सवाल यह है कि तुर्की ये सब कुछ क्यों कर रहा है। इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। सदर रजब तैयब एर्दोगान की पॉलिसी है कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स में शामिल किया जाए। सिर्फ 2025 के पहले 11 महीनों में तुर्की की डिफेंस एक्सपोर्ट्स 30% बढ़कर $7.5 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। इंडोनेशिया से कान फाइटर जेट का ऑर्डर, सऊदी अरब और शाम को हथियारों की सप्लाई और अब पाकिस्तान के साथ ये बड़ा ड्रोन प्लांट, ये सब एर्दोगान की ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन का हिस्सा है। अब पाकिस्तान और तुर्की के दफाई ताल्लुकात कोई नए नहीं है, ये तो दहाइयों पुराने हैं। आइए कुछ पिछले बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये ड्रोन प्लांट कोई अचानक फैसला नहीं बल्कि एक तसलसल है। सबसे पहले 2018 में पाकिस्तान नेवी के लिए बेल्जियम क्लास के 4 कॉर्वेट जंगी जहाज़ों का मुआहदा हुआ था। 2 जहाज़ तुर्की में बन रहे हैं, बल्कि एक बन चुका है और पाकिस्तान नेवी में भी शामिल हो चुका है और एक बहुत जल्द शामिल होने वाला है और 2 पाकिस्तान में ही कराची शिपयार्ड में को प्रोडक्शन के तहत बनाए जा रहे हैं। यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट है। दूसरा पाकिस्तान के F-16 हथियारों की अपग्रेडेशन थी, जो कि तुर्की की कंपनी टाई ने दर्जनों पाकिस्तानी F-16 को जदीद बनाया। तीसरा तुर्की का कौमी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसे पहले TFX कहते थे, अब इसका नाम कान है। 2022 में टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO ने खुलकर कहा था कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम में भरपूर शरीक है। पाकिस्तान की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंसदान और इंजीनियर्स डिज़ाइन और रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं। तुर्की ने 2019 में इस्लामाबाद में अपना पहला दफ्तर भी खोला था, सिर्फ इसी कोऑपरेशन के लिए। चौथा अनका ड्रोन का जॉइंट प्रोजेक्ट 2021 से 2022 में टाई और पाकिस्तान की नेस्कॉम ने अनका UAV के पुर्जों की मुश्तरका तैयारी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मुआहदे किए। अनका 30,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटों से ज़्यादा उड़ सकता है और 250 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। पांचवा बेकर की यीहा और कैगम V3 लोटरिंग म्यूनिशंस, जो पाकिस्तान में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के साथ को प्रोड्यूस हो रही हैं। यानी पाकिस्तान अब खुद सरहद पर हमले करने वाले खुदकुश ड्रोन्स बना रहा है और अब ये नया ड्रोन असेंबली प्लांट। ज़राए के मुताबिक इस प्लांट में मुमकिन तौर पर बेकर का कैज़र-ई-इल्मा स्टेल्थ UCAV भी शामिल हो सकता है। कैज़र-ई-इल्मा तुर्की का पहला जेट इंजन वाला अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जो 0.8 माह की रफ्तार से उड़ सकता है। स्टेल्थ फीचर्स भी रखता है और एयर टू एयर मिसाइल भी ले जा सकता है। तुर्की ने हाल ही में इसकी सीरियल प्रोडक्शन के लिए इटली के साथ भी बात की है, तो पाकिस्तान के साथ भी इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा टाई का अक्सुंगर ड्रोन, जो 50 घंटे तक उड़ सकता है और 750 किलो पेलोड उठा सकता है, और अनका 3 जो फ्लाइंग विंग डिज़ाइन वाला स्टेल्थ ड्रोन है, ये दोनों भी इस नए प्लांट में असेंबल हो सकते हैं। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि तुर्की पाकिस्तान को 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स देने का $1.5 बिलियन का मुआहदा 2018 में हुआ था, लेकिन अमेरिका ने इंजन की एक्सपोर्ट परमिट रोक दी थी। अब तुर्की ने अपना TS-1400 टर्बोशाफ्ट इंजन तैयार कर लिया है और पहला T-129 इसी इंजन के साथ उड़ भी चुका है। तो इम्कान ये है कि वो पुराना मुआहदा भी जल्द बहाल हो जाए।
اب جیو پولیٹیکل اینگل دیکھیں تو مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 روزہ جھڑپ کے بعد سیز فائر ہوا تھا۔ اب پاکستان اپنی فوج کو تیزی سے اور جدید بنا رہا ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے ساتھ بھی سرحد پر تناؤ جاری ہے، ٹی ٹی پی کے حملے جاری ہیں۔ ایسی صورتحال میں لانگ انڈیورنس، اسٹیلتھ اور لوٹرنگ منیشنز والے ڈرونز پاکستان کی اسٹریٹجک گہرائی کو کئی گنا بڑھا دیں گے، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی پہاڑی اور دشوار گزار سرحدوں پر جہاں روایتی فورسز کو تعینات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہاں 40 سے 50 گھنٹے تک اڑنے والے ڈرونز گیم چینجر ثابت ہوں گے، اور اگر کیزرلما جیسا اسٹیلتھ جیٹ ڈرون بھی آ گیا تو پھر پاک فضائیہ کے پاس ایئر ڈومیننس کے لیے ایک بالکل نیا ہتھیار ہوگا جو بھارت کے S-400 کو اچھی طرح چیلنج کر سکتا ہے۔ ترکی کے لیے بھی یہ بہت بڑا فائدہ ہے، ایک تو اسے پاکستان جیسا بڑا مارکیٹ ملا ہے، دوسرا پاکستان کے ذریعے وہ سعودی عرب، مصر، قطر، ملائیشیا، آذربائیجان جیسے ممالک تک بھی رسائی حاصل کر لے گا، کیونکہ پاکستان کا ڈیفنس انڈسٹری اب خود ایکسپورٹر بن رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ڈرون اسمبلی پلانٹ صرف ایک فیکٹری نہیں بننے جا رہی، بلکہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک مکمل ڈیفنس انڈسٹریل الائنس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ آئندہ چند سالوں میں ہم پاکستان میں بنے ٹرکش ڈیزائن کے ساتھ اسٹیلتھ ڈرونز، 5th جنریشن فائٹر جیٹس کے پرزے، جدید اٹیک ہیلی کاپٹرز اور لانگ رینج کروز میزائلز تک دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاکستان اور ترکی دونوں ممالک کو ترقی اور قوت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایسی ہی اہم ڈیفنس اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔